किसी भी ध्यान को करने से पहले शरीर शुद्धि कितनी आवश्यक है। देखिए, आपका शरीर आपकी आध्यात्म की यात्रा में अति उपयोगी है। आप इस शरीर के बिना उस अज्ञात में प्रवेश नहीं पा सकते। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस परम सत्य को जानने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं है। और हम मनुष्य जिसे यह सौभाग्य प्राप्त है, जो उस परम धाम में प्रवेश पा सकता है, हम ये जीवन, ये शरीर ही व्यर्थ कर देते हैं। आपके इस भौतिक शरीर से ही आपके मन और आपके भीतर वो मौजूद सभी संभावनाएं गहरा संबंध रखती हैं। आपका मन आपके शरीर से बिल्कुल भिन्न नहीं है। मतलब आपका मन और शरीर ये अलग नहीं है, ये संयुक्त हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। आपके विचार, आपका मन या आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, ये कुछ भी तो अलग नहीं है। ये सब आपके ही शरीर का हिस्सा है। मतलब आपका मन आपके शरीर का एक अति सूक्ष्म हिस्सा है, और इसीलिए आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उसका असर आपके भीतर आपके मन पर पड़ता है। और जो परिवर्तन आपके भीतर आपके मन में होते हैं, उसका असर इस फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। जभी तो अगर आप रात में कोई स्वप्न देखते हैं, कोई भयानक स्वप्न, तो स्वप्न आपके भीतर घटा, परंतु उसकी सूचना आपका शरीर भी देता है। आपके भीतर घटी हुई घटना आपके बाहरी शरीर पर असर डालती है। शरीर का मैकेनिज्म एक अलग ढंग से काम करने लगता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जबकि घटना आपके बाहरी शरीर पर कहीं नहीं हुई, वो आपके भीतरी तल पर हुई है। अगर आपको भीतरी तल पर कोई खुशी मिलती है या आपको किसी से प्रेम हो जाता है, तो ऐसे में आपके मन में चल रहे वो सभी विचार, उन सब की सूचना आपका शरीर भी देने लगता है। आपके चेहरे की चमक, उदासी या गीत गुनगुनाना, यह सब कुछ बाहरी तल पर बाद में होता है, लेकिन इसकी घटना पहले ही आपके भीतर घट चुकी होती है। और शायद इसीलिए आज दुनिया सबकॉन्शियस माइंड पर अच्छा खासा काम कर रही है। आप सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन भेजकर अपने बाहरी और भीतरी तल पर परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसका मतलब आपका मन और शरीर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपका मन बीमार होगा, तो आपका शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और अगर आपका शरीर बीमार है, तो आपका मन भी बीमार हो जाएगा। हमारा शरीर और मन, ये प्रकृति या कहीं यूनिवर्स, ये सब एक ही इकाई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं कुछ भी बदलता है, तो उसका परिवर्तन कण कण में होता है। हाँ, अगर चांद, तारे, सूरज, किसी भी प्लेनेट पर कुछ भी होता है, तो उसका असर इस पृथ्वी पर भी पड़ता है, और हम भी इस पृथ्वी का ही हिस्सा हैं। तो उसका असर या कहें परिवर्तन हम पर भी होता है। और इसीलिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ने पर हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो चलिए, हमने अपने मन और शरीर का मैकेनिज्म समझ लिया। किसी भी ध्यान में उतरने से पहले दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग ध्यान कर रहे हैं, किसी का ध्यान आसानी से लग जाता है, किसी का नहीं लगता। सबके मन की स्थिति अलग अलग होती है, सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं, और यह सब कुछ आपके भोजन पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जैसा आपका भोजन होगा, वैसा आपका स्वास्थ्य और शरीर होगा, और जैसा आपका शरीर और स्वास्थ्य होगा, वैसा आपका मन होगा। इसीलिए कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जो भी भोजन करते हैं, उसमें थोड़ी सावधानी होनी जरूरी है। पहली बात, आपका भोजन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर आलस्य से भर जाए। और ये आलस्य अशुद्धि है, आपके शरीर की भी और आपके मन की भी। भोजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आपके भीतर उत्तेजना को बढ़ाए। उत्तेजना भी अशुद्धि है। दूध, घी, मांस, मच्छी, ये सब उत्तेजना बढ़ाता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भोजन बहुत ही कम हो जाए, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा ही ना मिल सके। जब आपके भीतर पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, तो ऐसे में आप परमात्मा की ओर यात्रा भी नहीं कर सकते। आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे शक्ति पैदा हो, लेकिन उत्तेजना और आलस्य पैदा ना हो। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हो, तो आपको आलस्य आने लगता है, क्योंकि आपके शरीर की वो सारी ऊर्जा
एक जगह इकट्ठी होकर उस भोजन को पचाने में लग जाती है और आपका शरीर आलस्य से भर जाता है, क्योंकि अब वो ऊर्जा आपके शरीर के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि आपके भीतर जो भोजन गया है उसे पचाने में काम कर रही है। भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन उस शक्ति के लिए भी हमारा शरीर शक्ति का इस्तेमाल करता है उस भोजन को पचाने के लिए, और जब भोजन पच जाता है तब उसके बाद शक्ति मिलती है। तो आपके भोजन में एक पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। समय आने पर उपवास भी रखना चाहिए। उपवास रखना भी एक अच्छा माध्यम है शरीर को शुद्ध करने का। तो आपका भोजन सम्यक होना चाहिए। आपको नोटिस करना चाहिए कि आप जब जब जो कुछ भी खाते हैं उसे खाने के बाद आपका शरीर किस प्रकार रिएक्ट करता है, आपके मन की क्या स्थिति होती है। यह सब कुछ आपको होश पूर्वक देखना होगा। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। तो आप देखो, अपने आप को देखो कि आप ध्यान करने से पहले क्या क्या खाते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका भोजन कैसा है। भोजन इतना लो जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिले। भोजन ऐसा लो जिससे आपको स्फूर्ति मिले। इससे होगा ये कि जब आप ध्यान करोगे आपका भोजन बैलेंस में होगा, आपका मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा। तो आपका शरीर एक पर्याप्त ऊर्जा को आपके शरीर में छुपी हुई वो अज्ञात शक्तियों को जगाने में इस्तेमाल करेगा। अरे भाई, किसी को धक्का देने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत तो पड़ती ही है। तो आपको नहीं पता आपके भीतर क्या क्या छुपा हुआ है, कितनी अज्ञात शक्तियों का भंडार है जो आपको सत्य के द्वार तक ले जा सकती है, यूनिवर्स के रहस्यों से अवगत करा सकती है। तो आपको ध्यान में उतरने से पहले उचित भोजन, उचित व्यायाम और उचित विश्राम की आवश्यकता होती है। बस आपको इन सबको एक शेड्यूल में लाना है। अगर आप 15 मिनट भी व्यायाम करते हैं तो ये भी काफी है। भोजन बहुत ज्यादा ना करें और ना ही बहुत कम। ऐसा करने पर आपका मन और शरीर एक शुद्ध अवस्था में होता है और आपका ध्यान आसानी से लग जाता है। और धीरे धीरे कुछ समय बाद आपका ध्यान 24 घंटे सदा रहता है। आप ध्यान में ही जीने लगते हो, होश पूर्वक। ये समाज, ये बाजार में रहते हुए भी आपका ध्यान सदा रहता है। चलिए एक दूसरे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि सर, क्या किसी के उतरे हुए कपड़ों से तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके किसी को हानि या लाभ पहुंचाया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये किस तरह का साइंस है? तो भाई देखो, आप जो भी कपड़े पहनते हो वो कपड़े आपके शरीर से टच होते हैं और ये दुनिया ऊर्जा का फैलाव है। आपका शरीर भी एक ऊर्जा ही है। हाँ, आपका शरीर पल पल एनर्जी को रिलीज करता है। आपके शरीर में से रोजाना लाखों करोड़ों सेल्स गिर जाते हैं। आपके एक एक सेल में एनर्जी है। और जो कपड़े आप पहनते हैं वो कपड़े आपकी बॉडी की एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं। आपके वस्त्र एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब वो कपड़े केवल कपड़े नहीं हैं, अति सूक्ष्म तल पर उसमें आपके चित्त की छाया है। उन कपड़ों में आप हो, उन कपड़ों में आपकी एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। अब आप उन कपड़ों से बाहर भी हो और उन कपड़ों के भीतर भी। बेशक आप वो कपड़े उतारकर कहीं भी टांग दो, लेकिन सूक्ष्म तल पर आपका अंश उन कपड़ों में मौजूद है। अब ऐसे में कोई सही विद्या का जानकार तंत्र मंत्र की विद्या से आपके बारे में आपको देखे बिना उन कपड़ों के माध्यम से बहुत कुछ बता सकता है। मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो केवल किसी के पहने हुए कपड़ों को हाथ में लेकर और कुछ विशेष विद्या का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ वो बातें बता देते हैं जिनको बता पाना संभव नहीं है। तो पहले कुछ इस तरह से काले जादू या तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग किया जाता था। ये किसी के अच्छे के लिए भी हो सकता था और किसी के बुरे के लिए भी। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी बातें हैं। हमारी क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली को इससे ऊपर उठना है। हमें उस अज्ञात की तरफ जाना है, उस परम ज्ञान की तरफ जाना है। बस यही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे पहले के जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनि जो होते थे, वो अपने आसपास देखते थे, चीजों को समझते थे और उन लोगों ने काफी सारी भविष्यवाणियां की और वो भविष्यवाणियां सत्य भी हुई। वो भविष्य कैसे जान लेते थे? वो कैसे बता देते थे कि समय क्या होने वाला है?
उन्हें कैसे पता होता था कि कोई पैदा हुआ बच्चा बड़ा होकर कितना बड़ा योद्धा बनेगा या बड़ा ज्ञानी पुरुष बनेगा? क्या स्वयं उन्हें भगवान आकर ये बताते थे, या उनके पास में कुछ इस तरह का विज्ञान था जो वो बहुत अच्छे से समझते थे और हम उसका 1% भी नहीं समझते? शायद वो अपने आसपास की सभी घटनाओं को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हो, या उनके पास में कुछ ऐसा हो जिससे वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हो। और याद रखना, इस यूनिवर्स में हर तरह का डाटा मौजूद है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वहां सब कुछ मौजूद है। बस आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, फिर जो चाहें वो जान सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।